जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का जो रिमाइंडर बुक है समान अध्ययन का, उसका सेट नंबर 3 का 50 क्वेश्चन देखेंगे और सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया गया है। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस तरह का डेली वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी 1627 ईस्वी में सिवनेर में पैदा हुए थे। 1627 में सिवनेर में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे बताइएगा। नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव थे, जो नानाजी साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? तो यह हो जाएगा रामानंद के। रामानंद के शिष्य था कबीर, रामानंद के शिष्य था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु कौन थे बताइएगा। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे गुरु अंगद। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर कहाँ समर्पित है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है, किसको समर्पित है? तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो ये हो जाएगा नटराज को समर्पित है, नटराज को। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? ये निजाम अली था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम था निजाम अली। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? विधवा विवाह कानून था जो किसने पास किया था? किसने पास किया? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस की नई एनफील्ड राइफलें कब आई थी बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में, इसी के कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? तो ये बी डी सावरकर हो जाएंगे, बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। आगे देखते हैं, मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित थे? किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। ये क्वेश्चन दरोगा के पीटी में आया था दोस्तों 2024 में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे? आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बना था? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन बना था? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है हड़प्पा से। घर में कुआं होता था हड़प्पा के समय में। अगला क्वेश्चन है, इसमें 15 नंबर बताइएगा।
अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कौन था? कौन था? कछवाहों से किए थे। 16 नंबर है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे कौन थे? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किए थे वह था बीजापुर और गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। किसने दिया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण करने का आदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस बात पर जोर दिया गया था? तो यह हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? किनके द्वारा हुआ था? तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना हुआ था, सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी फैक्ट्री थी? तो हुगली थी, हुगली। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण जिस धर्म में समाहित है वह है। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म में है? तो हो जाएगा जैन धर्म में। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। कब भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। भारत द्वैत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रारंभ किया गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। किन दो व्यक्तियों ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो किनके बीच हुआ था पूना पैक्ट? बताइएगा जल्दी। गांधी जी एवं अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। इन दोनों व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था पूना पैक्ट पर। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? तो ये दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी। अगला है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ से? बताइएगा। तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध किए थे। मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध किए थे, जिसे ही अहमदाबाद आंदोलन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनको कम मजदूरी दिया जा रहा था, इसी के लिए आंदोलन किए थे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो हो जाएगा आगरा में कैद थे, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़े हैं वे हैं कौन कौन हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले दो भारतीय, इसका आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ये दो व्यक्ति हैं भारतीय जिनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? मुहतसिब क्या था?
मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र परिवर्तन पहला किस स्थान पर दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो ये दिए थे सारनाथ में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद में मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया था? तो ये मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के लिए मौर्य काल में। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाया था महत्वपूर्ण भूमिका? अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा। दोस्तों, आप कितना पढ़ाई करते हैं अच्छा बात है, लेकिन इसका डिस्कशन ज़रूर देखिएगा। इससे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कौन है? देखिएगा, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, बताइएगा। 40 नंबर का ऑप्शन आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन था, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण? तो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? घोड़ा का अस्थि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सरकोटदा से घोड़े का अस्थि प्राप्त हुआ। इस तरह का वीडियो अगर आप डेली देखना चाहते हैं, कम से कम समय में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये तो सबको पता होगा। कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद से हुआ था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? बताइएगा। इसका आंसर होगा शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रारंभ किया था। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? भारतीय फकीर की संज्ञा किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था भारतीय फकीर। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं किसे कहते हैं? बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं किसे कहते हैं? तो ये महायान को कहते हैं, महायान को बोधिसत्वों का धर्म। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बताइएगा। इसका आंसर बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ऑप्शन के अनुसार। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन
म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा जी मैसलन ने। जी मैसलन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से संबंधित है हिजरी। हिजरी सन संबंधित है हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन, यानी मक्का से मदीना गए थे, उसी के बारे में ये है। अगला क्वेश्चन है, हिजरी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जिस उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन था? जिस उपाधि को महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने दिया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वो कौन सा उपाधि है? तो उपाधि है कैसर हिंद का। कैसर हिंद का। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो डेली देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।